दिस इज़ वैभव एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का टॉपिक फर्स्ट, दैट वाज रेशो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टॉपिक, दैट इज़ परसेंटेज। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब देखते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन। परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होती है? क्वांटिटी पर 100। किसी भी क्वांटिटी का अपन 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज ईजिली निकल जाएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 100। तो अगर जिसके अंदर डिनोमिनेटर 100 होता है तो उसको हम परसेंटेज कह सकते हैं। अब ज़्यादा थोड़ा मैथमेटिकली तो यूज़ नहीं आएगा आपको, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको ये बता दूँ परसेंटेज कहाँ से डिराइव हुआ है। तो परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटम का मतलब होता है अपॉन 100, बाय 100 या फिर 100। ठीक है, तो अब परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज़ डिनोटेड बाय दिस साइन। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अ बॉय गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। अब कैलकुलेट हिज परसेंटेज। ठीक है, आपको दे रखा है कि एक बॉय को 30 मार्क्स आए। कितने का पेपर था? 50 मार्क्स का, और आपको उसके परसेंटेज निकालने हैं। अब कैसे निकलेंगे? तो पहले तो मैंने आपको जैसे ही बताया था कि इट्स अ फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज एक फ्रैक्शन है विथ डिनोमिनेटर 100। मतलब अभी डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 50 रहेगा, बट इसको 100 बनाना है। ठीक है, अब 100 बनाना है तो इसका एक रूल बता दूं मैं आपको। जब भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है? इंटू 100 करना है। ठीक है, तो अगर आपको जो भी फ्रैक्शन दे रखा है उसको आप इंटू 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इट इज़ 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 20। तो कितना आ गया? 3 इंटू 20 दैट इज़ 60। अब परसेंटेज में कैलकुलेट करा है तो परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 60%। ठीक है, तो इस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100, तो इस तरीके से आपका परसेंटेज आ जाता है। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। तो ये हो गया आपका परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको फ्रैक्शन दे रखा होगा, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 4/5। अब 4/5 आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है। अब जब भी आपको किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब क्या आ गया? 5 1 ज़ा 5, 20। 4 इंटू 20 इज़ 80। अब परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 80%। मतलब 4 5 का कितना टाइम से 80% है 4 5 का। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। अभी फ्रैक्शन किया था कन्वर्ट, अब डेसिमल को करना है। तो रूल तो वही रहेगा। अगर आप किसी भी क्वांटिटी को, सपोज हम ले लेते हैं एक 0.50। अब 0.50 है आपका डेसिमल, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो वही रहेगा रूल कि इंटू 100 करना है। जब भी किसी क्वांटिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100। ठीक है, तो इंटू 100 कर देते हैं। अब इसका डेसिमल हटाया तो कितने? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, ये भी 100, ये भी 100, तो ये कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या आपका? 1 ज़ा, ये भी 1 ज़ा। तो 50 इंटू 1 दैट इज़ 50। तो ये आ गया आपका 50%। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब इसका उल्टा कर रहे हैं हम, जो अभी तक करा है उसका उल्टा करना है। क्या है इसमें? परसेंटेज आपको दे रखा होगा और आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना है। और अभी तक हमने क्या करा? फ्रैक्शन दे रखा था, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करा। तो सपोज आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज 75%। अब 75% को आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं, अब जो हम रूल फॉलो कर रहे थे उसका अपोजिट हो जाएगा। अभी तक क्या कर रहे थे हम? किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100। अब परसेंटेज हटाना है, इधर से परसेंटेज को हटाना है, तो क्या करेंगे हम? डिवाइडेड बाय 100। तो डिवाइड कर देते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 की टेबल से 25 3 ज़ा, 25 4 ज़ा। तो ये आ गया आपका फ्रैक्शन, दैट इज़ 3/4। अगर आपको इसको डेसिमल में दिया गया, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको, तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0.75। तो दोनों आंसर करेक्ट हैं। या तो आप इसको 3/4 लिख दीजिए या फिर आप इसको 0.75 लिख दीजिए,
दोनों आंसर विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या दे रखा है आपको, एग्जांपल दे रखा है फाइंड 20% ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, आपको दे रखा है परसेंटेज दैट इज़ 20% और टोटल क्वांटिटी दे रखी है आपको 5 लीटर। अब इसकी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब 20% 5 लीटर का कितना होगा, तो देखते हैं क्या फाइंड करना है। 20% ऑफ 5 लीटर। ठीक है, अब 20% ऑफ 5 लीटर, तो 20% का साइन हटेगा तो नीचे डिवाइड, अभी बताया था मैंने जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में 100 आता है, अगर परसेंटेज लगाना है तो इनटू 100। ठीक है, अब ऑफ का मतलब क्या होता है मैथ्स के अंदर, ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, और फिर इधर आता है 5 लीटर तो 5। अब इसको देखते हैं तो 20 1 जा 20, 5 जा 5 1 जा 5 1 जा, तो 1 इंटू 1 इज़ 1, तो आंसर क्या आया 1 लीटर। ठीक है, 1 आया, और लीटर क्यों लगाया, क्योंकि इधर भी लीटर ही था, तो जो यूनिट यहाँ पर है वही यूनिट रहेगी, तो दैट इज़ 1 लीटर। तो 20% ऑफ 5 लीटर कितना होता है 1 लीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फाइंडिंग इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। किसी भी चीज़ आपको क्वांटिटी दे रखी है, उसकी वो क्वांटिटी या तो फिर इंक्रीज हो गई है या फिर डिक्रीज हो गई है, तो जो नया आंसर आया है, जो नई क्वांटिटी आई है, उसको आपको बताना है। तो इस टॉपिक के अंदर हम वो पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। दैट इज सपोज एक कार है, अ कार वॉज बॉट फॉर रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख में आपने एक कार खरीदी थी। अब उसकी वैल्यू जो है इट इंक्रीज्ड बाय 25% सपोज। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू 25% इंक्रीज हो गई सपोज। तो अब न्यू वैल्यू निकालनी है, फाइंड न्यू प्राइस। ठीक है, अब उसका जो नया प्राइस है वो बताना है। तो अब देखिए, अब जो ओल्ड प्राइस था वो था 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब उसकी जो वैल्यू है वो 25% बढ़ गई। ठीक है, अब 25% किसका बढ़ी, वो जो पुरानी वैल्यू थी, पुरानी वैल्यू क्या थी 1 लाख रुपीज़, तो 25% ऑफ 1 लाख निकालेंगे हम पहले। 25% ऑफ 1 लाख दैट इज 25, अब परसेंटेज है तो हटेगा तो अपॉन 100 इंटू 1 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आया 25 इंटू 1000 दैट इज 25,000। ठीक है, तो 25,000 क्या हुआ, वो इंक्रीज हो गई, 25,000 बढ़ गई। तो किसके अंदर बढ़ी, जो पुरानी वैल्यूज थी, तो पुरानी वैल्यू, तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, न्यू वैल्यू इज इक्वल्स टू, पुरानी वैल्यू क्या थी आपकी 1 लाख रुपीज़, और उसके अंदर जो बढ़ गया, क्या बढ़ा आपका 25,000 बढ़ गया, तो नई वैल्यू क्या आ गई 1,25,000। ठीक है, तो नई वैल्यू कैसे निकाली आपने, जो आपको परसेंटेज जितना इंक्रीमेंट दिया है उसको पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू निकाल ली दैट इज़ 25,000। अब उसको पुरानी वैल्यू में ऐड कर दिया तो आ गया आपका 1,25,000। यहाँ पर नहीं रुकना है। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बस ये आंसर आ गया हमारा 25,000, तो 25,000 तो इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई है, तो एक्चुअल वैल्यू उसको ऐड करना पड़ेगा पुरानी में, तो पुरानी प्लस एक्चुअल जो इंक्रीमेंट आया दैट इज़ फिर आएगी उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर सपोज ये बोलता है कि इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, अगर यही वैल्यू डिक्रीज हो जाती, ठीक है, पहले आपको दे रखा था कि कार की 1 लाख रुपए वैल्यू है, अब वो इंक्रीज हो गई 25%, तो आपने ऐड कर दिया 25,000 को। अगर ये बोलता है कि डिक्रीज हो गई है इसकी वैल्यू 25%, ठीक है, कोई सा भी परसेंटेज हो सकता है, अपन ने 25 लिया तो यही लेते हैं, तो इसकी वैल्यू अगर डिक्रीज़ हो गई है 25%, तो क्या करते हैं, अभी यहाँ पर ऐड करा है ना, तो डिक्रीज़ में आता तो माइनस कर देते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंक्रीज़ जब पूछा है आपसे तो वैल्यू ऐड करेंगे, और जब आपको अगर बोला है डिक्रीज़ तो उसके अंदर आपको सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इंक्रीज़ में प्लस करेंगे, डिक्रीज़ में सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकंड टॉपिक दैट इज़ परसेंटेज कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग अवर थर्ड टॉपिक दैट इज़ प्राइस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विथ वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।